लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्म और आस्था को लेकर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। इन दिनों प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कथा करने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने साफ कहा है कि अगर छत्तीसगढ़ में ईसाइयों द्वारा किया जाने वाला धर्मांतरण नहीं रोका गया तो यहां भी बांग्लादेश जैसी स्थिति बन जाएगी। आपको बता दें कि धर्मांतरण पर इन दिनों पूरे छत्तीसगढ़ में हिंदुओं के अंदर रोष दिखाई दे रहा है। ईसाई मिशनरीज द्वारा लगातार धर्मांतरण के लिए गरीब हिंदू आदिवासियों को निशाना बनाए जाने पर चर्च को जलाने और प्रदर्शन जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। भूपेश बघेल ने कहा है कि अब भगवान की कथा छोड़कर टोटकों का प्रचार किया जा रहा है और समाज शिक्षित होने के बावजूद अंधविश्वास की ओर बढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान से प्रदेश में धर्म और आस्था की राजनीति और गर्मा गई है। दरअसल दुर्ग में आयोजित संविधान पर्व कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा, आरएसएस और कथावाचकों पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कथावाचकों पर तंज कसते हुए कहा था कि अब भगवान की कथा छोड़कर टोटकों का प्रचार किया जा रहा है और समाज शिक्षित होने के बावजूद अंधविश्वास की ओर बढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान से प्रदेश में धार्मिक राजनीति भी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी अब कांग्रेस पर पलटवार कर रही है, तो वहीं भूपेश बघेल के इस बयान पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तीखी प्रतिक्रिया भी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर हनुमान भक्ति का प्रचार करना और हिंदुओं को जोड़ना अंधविश्वास है तो ऐसा मानने वालों को देश छोड़ देना चाहिए। पंडित शास्त्री के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजियां और तेज हो गई हैं। बीजेपी कांग्रेस के बीच में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी तीखा बयान सामने आया है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। संतोष पांडे ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को ना तो आस्था पर विश्वास है और ना ही देश की परंपराओं पर। उन्होंने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के मुद्दे पर भी कांग्रेस का रवैया दोहरा ही रहा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पंडित कृष्ण शास्त्री के बयान और भाजपा पर पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर छिड़े इस सियासी घमासान पर पहले आपको कुछ प्रतिक्रिया दिखाएंगे, उसके बाद में चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, और फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्यों में भी है, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े संत हैं और बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री उनके अनुयायी हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये सलाह उनको जरूर देनी चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकारें थी तो वो धर्मांतरण पर कानून लाने की बात करती थी। सत्ता में बहुमत में नहीं थे, विधानसभा में बहुमत में नहीं थे, लेकिन बात वो बिल लाने की करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मांतरण पर कोई बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों कोई कानून भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बना रहे? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनको जरूर सलाह देना चाहिए ताकि वो धर्मांतरण पर बिल बनाए। कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन का विरोधी रही है। राम सेतु की जब बात आई तो उन्होंने कहा यह काल्पनिक है। भगवान राम को उन्होंने मैथ कहा, काल्पनिक कहा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से, इनके जो कपिल सिब्बल थे, ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से विधि मंत्री रहते हुए भी वकालत करते थे। ये किस मुंह से बात करते हैं? राम मंदिर बन चुका, आमंत्रण मिला, किंतु गांधी परिवार दर्शन करने नहीं गया। आज ये टीएस सिंहदेव के विषय में मैं छत्तीसगढ़ की जनता तो जानती है, पूरे देश का सामने मैं कहना चाहता हूं, ये भ्रमित करने वाला, अफवाह फैलाने वाला यदि कोई है तो टीएस सिंहदेव है, स्टालिन है, प्रियांक खड़गे है, और इन्हीं की पार्टी ने मच्छर, डेंगू, सनातन को गाली दिया था बीमारी कह करके। टीएस सिंहदेव सबसे बड़ा अफवाह फैलाने वाला, कोरोना काल में, महामारी काल में, बीमारी के काल में भी इन्होंने
कोविशील्ड और कोवैक्सीन के ऊपर प्रश्न खड़ा किया था। इन्होंने कहा था दिखाते हुए कि देखो इसमें एक्सपायरी डेट नहीं है। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले इनकी पार्टी ने कहा था कि इसको लगाने से नामर्द हो जाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे। ये किस मुंह से बात करते हैं? टी.एस. सिंहदेव जी, आपने पश्चिम बंगाल में बन रहे बाबरी मस्जिद का आप समर्थन करते हैं? तो बता दें आपको, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इससे पहले जो सीएम थे, ये आमने सामने आ गए अपने बयानों को लेकर। इसकी हम कर रहे हैं बात। इस पर कुछ और नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर बवाल, इसी पर आज हम कर रहे हैं बात। बता दें कि हमारे साथ कौन कौन से पैनलिस्ट इस वक्त जुड़ गए हैं। आपको शताब्दी पांडे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है शताब्दी जी आपका। अमन गिरी जी महाराज जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी बहुत स्वागत है महाराज जी। हमारे साथ प्रमोद मिश्रा भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपडेट जान लेते हैं प्रमोद से। प्रमोद, जो बयानबाजियों का दौर चल रहा है, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बयान, उस पर भूपेश बघेल का पलटवार, फिर से बयान, उसके बाद में संतोष पांडे जी का बयान, इस वक्त किस प्रकार के बयान चर्चा में हैं और क्या चल रहा है राजनीतिक उबाल इसके बाद किस प्रकार से दिखाई दे रहा पूरे छत्तीसगढ़ में, बताइए। कि देखो साधु संत का सभा। प्रमोद, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। पाटन विधानसभा क्षेत्र आता है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि जिस प्रकार से पाटन जिस जिले में आता है वहां पर पंडित धीरेंद्र की शास्त्री कथा कहने गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में पाटन विधानसभा क्षेत्र के लोग भी पंडित धीरेंद्र की शास्त्री को सुनने जाएंगे। ऐसे में जिस प्रकार से ठीक पहले भूपेश बघेल का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो है धीरेंद्र की शास्त्री कथा नहीं कहते हैं बल्कि टोटका का प्रचार करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। उसके बाद से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। उसके बाद कल पंडित धीरेंद्र की शास्त्री ने भी मंच से कहा कि उन्होंने कहा कि अगर हनुमान जी की भक्ति करना और हिंदुओं को जोड़ना अगर अंधविश्वास है तो ऐसे लोगों को देश छोड़ देना चाहिए। ऐसे में निश्चित तौर पर सवाल उठता है। हम आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने जो है वो पंडित प्रदीप मिश्रा पर भी बयान दिया था, लेकिन जब पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार कथा कहने आए थे तो खुद भूपेश बघेल उनसे कथा स्थल पर ही मुलाकात करने गए थे, उनका आशीर्वाद लिए थे। ऐसे में सवाल उठते हैं कि जब आप विपक्ष में आते हैं तो ऐसे सवाल क्यों उठाते हैं। आपको बता दें कि धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में अभी सियासत काफी गर्म है और जिस प्रकार से संतोष पांडे जो सांसद है राजनांदगांव के, उनके खिलाफ भूपेश बघेल खड़े हुए थे और संतोष पांडे ने कहा है कि कांग्रेस जो है कभी भी आस्था और भारत की परंपरा पर विश्वास नहीं करता। ऐसे में कांग्रेस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि जब सत्ता पक्ष में भूपेश बघेल थे, जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं प्रदीप मिश्रा का आशीर्वाद लेने गए थे, लेकिन अब जब विपक्ष में आ गए हैं तब वो प्रदीप मिश्रा और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल उठा रहे हैं। जी आशीष। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ प्रमोद, हम बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शताब्दी जी हमारे साथ है। शताब्दी जी, कांग्रेस पार्टी को क्या समस्या है सनातन से? अगर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री या कोई भी कथावाचक जाता है, धर्म का प्रचार करता है, कथा सुनाता है, तो इस पर इस प्रकार के बयान देने की आवश्यकता कांग्रेस को क्यों पड़ती है? इसको भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से देख रही है? नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। जाको प्रभु दारुण दुख देही, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। बस यही स्थिति है कि आज कांग्रेस के नेताओं की मति हर ली गई है, क्योंकि वर्तमान समय में समाज उठ खड़ा हुआ है। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। इन भावनाओं के साथ आज समाज में जागृति आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता को विश्वास है कि अब हमारे धर्म की रक्षा होगी ही निश्चित रूप से, और अब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और जब हमारे धीरेंद्र शास्त्री जी या हमारे प्रदीप मिश्रा जी जैसे कथावाचक, जैसे संत यहाँ पर आकर के यदि
जन जागृति ला रहे हैं भारतीय समाज के बीच में, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, वो जाकर ST/SC मोर्चे में अंबेडकर जी के कार्यक्रमों में समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू और अन्य लोगों के बीच में भेदभाव जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को चैलेंज किया है, कल शाम को ही चैलेंज किया, आज प्रकाशित हुआ है कि शास्त्रार्थ करें हमारे यहाँ के शास्त्रियों के साथ। तो ये अब देखिए, धर्म गुरुओं, कथावाचकों के बीच में ये राजनीति ला रहे हैं और यहाँ लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये भूपेश बघेल जी का तो इतिहास ये रहा कि इनके पिताजी तो सबसे बड़े राम द्रोही थे, वो पूरा विरोध में बोलते थे भगवान राम के बारे में। तो ऐसे ये भूपेश बघेल, और आज कह रहे हैं कि मैं बचपन से हनुमान चालीसा करता हूँ। अरे तो जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो राम कथा करने वाले राम कथावाचक का विरोध क्यों? क्योंकि आज आप विरोध में हैं, आप स्वयं उनको मानते थे, आप स्वयं उनसे मिलने जाते थे, स्वयं उनको नतमस्तक होते थे। आज वो हिंदू धर्म को जागरूक कर रहे हैं हमारे सारे हिंदू धर्मावलंबियों को, तो आपको तकलीफ हो रही है। यही तकलीफ है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को और उनकी कांग्रेस की सरकार को। ठीक है, शताब्दी जी आप बनी रहेगा हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता का भी हमें इंतजार है, कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन अमन गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु। महाराज जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस प्रकार के विरोध को? मतलब अब कथावाचकों को लेकर शास्त्रार्थ और तमाम बातें जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है, वो करना क्या चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, जरा ये बताइए। आस्था पर विश्वास है और ना ही देश की परंपराओं पर असर लग रहा है कांग्रेस पार्टी को देखकर? हिंदू ही हिंदुस्तान को परिभाषित करता है, और आज के समय में जिस तरीके से कांग्रेस का डर हिंदू के एकता को लेकर सदैव बना हुआ है, और मैं अपनी बहन से पूरी तरह से सहमत हूं। जिस तरीके से वो किसी न किसी तंत्र के कारण, किसी न किसी तरीके से हिंदुओं की एकता, अखंडता और समरसता को चुनौती देने का काम करते हैं, और वो हर बार विफल भी होते हैं, ये कहीं किसी से छुपा नहीं है। राम को मिथ्या कहने वाले आज राम पर सवाल उठाते हैं, राम कथा पर सवाल उठाते हैं, राम के ऊपर शास्त्रार्थ कराने की बात करते हैं। ये अपने आप में एक उपहास का विषय बन जाता है। मैं कांग्रेस की इस दयनीय स्थिति पे सिर्फ हंस सकता हूं, और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि भाई उनको सद्बुद्धि दे और उनको ईश्वर प्रेम की तरफ, अपनी तरफ आकर्षित करे। वो किस तरीके से मुल्ले मौलवियों की चप्पल साफ करते करते आज तक कांग्रेस का इतिहास बन चुका है। कांग्रेस के बड़े नेता किस तरीके से रोजे के बाद इफ्तार पार्टी खाते हुए दिखते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इफ्तार में आनंद लेने वाले राम को गाली ही देंगे, ये कांग्रेस की परिभाषा है। ठीक है, ओके, आप बने रहेगा। हमारे साथ वंदना राजपूत जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। वंदना जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? वंदना जी भी नहीं जुड़ी हैं, बता दें आपको कि उनका इंतजार रहेगा। लेकिन शताब्दी जी, अभी हमारे जो संवाददाता है प्रमोद जी, वो बता रहे थे कि जब ये सत्ता में थे तब ये जाते थे कथाओं में। प्रदीप जी की कथा की बात उन्होंने की, एक एग्जांपल दिया कि वहाँ पर जाते थे, उनको सम्मानित भी करते थे, तो सब कुछ ऑलवेज वेल लगता था। लेकिन जैसे ही विपक्ष में जाते हैं, वहाँ पर इस प्रकार के बयान देने की क्यों आवश्यकता पड़ने लग जाती है एकदम से? क्योंकि तुष्टीकरण की नीति, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अब हमको जो है, हमारे जो वोट बैंक है उसको संभालना चाहिए। क्योंकि एक बार तो छत्तीसगढ़ में जनता ने उनको अभी जवाब दे दिया है, तो अब अगले चुनाव की तैयारी में वो ये सोच रहे हैं कि जो ईसाई और मुस्लिम वोट हैं, ये तुष्टीकरण की नीति के तहत ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और एक और हास्यास्पद बयान उन्होंने पिछले दिनों दिया है रायपुर में, जो मैं आपसे बताऊं कि हिंदू मुगल काल में ज्यादा सुरक्षित थे। अब ये बताइए, ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान है, और उसके साथ उस पर और हाँ में हाँ मिलाते हुए उनके उप मुख्यमंत्री जो रहे, उन्होंने सिंहदेव ने भी कह दिया कि हम भी सरगुजा रियासत से आते हैं और हमारा मुसलमानों के साथ, मुगलों के साथ बहुत अच्छा संबंध था, उन्होंने कभी हिंदुओं को कोई कष्ट नहीं दिया। अरे माँ भारती पर आक्रमण करने वाले मुगलों को सही कहना और उस काल में हिंदू सुरक्षित थे कहना, ये तो राजनीति की किस निचले दर्जे तक ये जा रहे हैं। मात्र और मात्र तुष्टीकरण की नीति, ये केवल अपने आला कमान के रास्ते पर चल रहे हैं। अब बुखारी के द्वारा जिस प्रकार से फतवा जारी किया जाता था, जिस प्रकार से अपील की जाती थी चुनाव के समय, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इन्होंने एक और आरोप लगाया
कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को क्यों आप हवाई यात्रा की सुविधा दे रहे हैं और क्यों। आप ये बताइए, राज्य अतिथि का दर्जा मिला है और यदि राज्य अतिथि को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो आप ये बताइए चंद्रा स्वामी जी को किस प्रकार की सुविधा आप देते थे और किस प्रकार से सोनिया गांधी किसी संवैधानिक पद में न होते हुए भी जो हमारे छत्तीसगढ़ आई थी और प्रियंका गांधी आई थी, तो कैसे गुलाब की 2 किलोमीटर तक आपने कालीन बिछाई थी, करोड़ों रुपए खर्च किए थे। तो जब ये स्वयं करे तो ठीक, और अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो तो वो गलत। तो इस प्रकार की राजनीतिक खेल और राजनीतिक ही इनका सब ये षड्यंत्र चल रहा है मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए। और तो और अभी धर्मांतरण को लेकर भी बहुत ज्यादा इन्होंने यहाँ पर हो हल्ला मचा रखा है। जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में कांकेर में धर्मांतरण को लेकर अभी एक मामला हुआ है, उसमें भी कांग्रेस की बहुत गलत बयानबाजी आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रशासन की ओर से स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया, लेकिन इन्होंने तो पूरी कोशिश की थी। और ये भूल रहे हैं कि इन्हीं के शासन काल में मिशनरियों को इन्होंने इस प्रकार का संरक्षण दिया था कि आज वो इस प्रकार की हिम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आप बने रहेगा हमारे साथ। अमन महाराज जी भी हमारे साथ हैं। महाराज जी, ये अगर कहा गया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा कि अगर कन्वर्जन नहीं रोका गया तो बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी, इसमें क्या गलत कहा उन्होंने और इस पर मिर्ची क्यों लगी? महाराज जी, कथावाचकों को बोलने की अनुमति कांग्रेस पार्टी से लेनी पड़ेगी क्या? और क्या बांग्लादेश की स्थिति दयनीय नहीं है क्या? क्या कन्वर्जन को सपोर्ट करते हैं बघेल जी? आप एक बात बताइए, बघेल जी की ये स्टेटमेंट कन्वर्जन को पूरी तरह से सपोर्ट करती है और उनको सूट करती है। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता जी, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं आता हूं, ना ही जीवन में कोई राजनीतिक पार्टी में आऊंगा। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों से बोलता हूं, जिस तरीके से धर्मांतरण आपको सपोर्ट करता है, धर्मांतरण आपको सूट करता है, ये अपने आप में ही दुखद विषय है। आप किस तरीके से गरीब हिंदू परिवारों में कमेंट ले लेते हैं महाराज जी, एक कमेंट कांग्रेस पार्टी का भी ले लेते हैं। वंदना राजपूत जी हमारे से जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। वंदना जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से तकलीफ है, सनातन से तकलीफ है, या उनके बयान से तकलीफ है? तकलीफ किस बात से है? क्यों आखिर इस पर सियासी बखेड़ा खड़ा किया गया है कथावाचक को लेकर? वंदना जी, देखिए, हमको न ही धीरेन्द्र शास्त्री जी से तकलीफ है, न हिंदू रीति रिवाज परंपरा से तकलीफ है, और न ही तकलीफ किसी से है। अगर तकलीफ है तो जिस प्रकार से जो समाज में जो राजनीति के और यहाँ पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, हमको उससे तकलीफ है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो संत का उसका धर्म क्या कहता है, उसका धर्म ये कहता है कि आप समाज में सद्भाव, एकता, प्रेम का आप संदेश दें। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आज जो कथावाचक है, आप यहाँ पर आकर के बोल रहे हैं भूपेश बघेल जी को जो आप विदेश चले जाओ, वो विदेश क्यों जाएंगे? रही बात, अभी सबकी बात सुन रही थी मैं कि राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चंदा लेने वाले, राम के नाम पर चंदा को डकारने वाले और राम के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले आज राम भगवान का बात कर रहे हैं। पूर्वती रमन सिंह के सरकार में और वर्तमान 2 साल के सरकार में राम के नाम पर काम क्या किए? और रही बात, हमको हिंदू प्रेम और हम हिंदू के आस्था रखते हैं, हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे 5 साल के पूर्वती कांग्रेस सरकार ने जो काम किए वो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाया। 74 राम वन पथ कमन के नाम पर चिन्हांकित करके हमने काम की शुरुआत किए थे। अभी पिछले 2 साल में क्या हंस रहा है, आप जाकर के देख लीजिए। और जैसे मेरे भाई जो एक साधु भाई जी बैठे, वो बोल रहे थे कि ऐसा हुआ, वो राम के अस्तित्व को या राम के सेतु को नकारते हैं, तो आप पूरी जानकारी ले लीजिए। पहले राम के सेतु के अगर अस्तित्व को अगर स्वीकार किया गया तो अटल बिहारी वाजपेयी के जो प्रधानमंत्री थे, जहाज मंत्री थे, उन्होंने अस्वीकार किया था। और पिछले समय एक सत्र में, विधानसभा सत्र में, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के जो मंत्री है, उन्होंने इस राम सेतु पर वैज्ञानिक कोई आधार नहीं है, वहां पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। कभी भी कांग्रेस राम भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया। अपने मन से बोल रही हैं क्या? आप देखिए, ऐसे काम नहीं चलेगा आसिफ जी, आपको मेरे को समय देना पड़ेगा कि जैसे आपने गलत बात सुनने के लिए बैठे हैं। ठीक है, 1 मिनट महाराज, राम भगवान। वंदना जी, आपने अगर तथ्यों पर बात की है, तो मेरे 2 सवाल है आपसे। वंदना जी, राम डज नॉट एग्जिस्ट वाला एफिडेविट कौन लेकर आया था? एक सवाल। दूसरा,
राम मंदिर को बने कितना समय हो गया और कांग्रेस पार्टी का कोई नेता दर्शन करने क्यों नहीं पहुंचा? दूसरा ये जल्द चलिए ठीक है, अगर राम मंदिर की बात करते हैं नहीं तो मैंने आप जो पहले बात की मैं चाहूंगा पहले उस पर जवाब दीजिए। राम डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात किसने कही थी? क्या इससे पहले भारतीय राम जनता मंदिर पार्टी का को जब जो केस चल रहा था प्रधानमंत्री तो के- बाबरी की तरफ से कौन बैटिंग कर रहा था? कपिल सिब्बल कौन है? कपिल सिब्बल कौन है वंदना जी? सिब्बल कौन है? क्या कांग्रेस पार्टी के हैं नहीं है? कपिल सिब्बल कौन है? कांग्रेस सरकार के समय में वो किस पद पर थे? आप इस तरह से डिबेट को एक तरफ ले जा रहे हैं जो वास्तविकता है, मैं बिल्कुल उसको एक तरफ सामने नहीं ले जा रहा हूँ। लाइए। आपने जो कुछ भी वास्तविकता बोल दिया है- अनर्गल, आपने कुछ भी अनर्गल मेरी डिबेट में बोल दिया, तथ्यात्मक बात आपने की नहीं। आप मुझे तथ्य पेश करिए, आप कुछ भी इधर उधर बोल के यहाँ से नहीं निकल जाएंगी। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूँ वंदना जी। आई जस्ट वांट टू नो कि कब ये हुआ था, मुझे आप ये बताइए कि राम डज नॉट एग्जिस्ट कहने वाले कौन थे? मुझे बताइए कौन काल्पनिक कहता है भगवान राम को? अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जो जहाज मंत्री ने उन्होंने कौन थे राम जहाज सेतु को मंत्री? अस्वीकार किया था कि कौन नहीं थे किया था? जहाज मंत्री? अस्वीकार किए थे कि नहीं किए थे? और अरे दूसरी नाम बात ये क्या है कि जहाज राम मंत्री मंदिर का? का नैरेटिव मैं इस पर बनाया जवाब है। ले लेता हूँ। जी, मैं शताब्दी जी से जवाब ले, शताब्दी जी बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। इस पर शताब्दी जी का जवाब मैं लूंगा। वंदना जी रुकिए, आपने आरोप लगाया था, आपने लगाया। अब बीजेपी की प्रवक्ता भी है अपना पक्ष रखने के लिए। वंदना जी, वंदना जी, मैम मैम सुनिए ना, वंदना जी सुनिए ना। अरे आप सुन लीजिए भाई, आप सुनिए ना मैम, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सुन लीजिए, मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा आपका। आप सुन लीजिए वंदना जी, आपने जो कहना था आपने कहा, आपने जो आरोप लगाना था आपने लगाया, आपने अपनी बात रख ली। अब आपकी बात पर जवाब देने का अवसर मुझे बीजेपी के प्रवक्ता को देना है, तब ये डिबेट सार्थक होगी। एक तरफा अगर आपका इंटरव्यू करना तो बोलिए, 1 घंटा कर लेता हूं। अगले सामने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, आपने जो आरोप लगाया मैम उस पर जवाब अगर कोई देना चाह रहा है तो प्लीज सुन लीजिए उनका वर्जन क्या है इस पर। नहीं, बीजेपी का वर्जन क्या है इस पर सुनना है कि नहीं सुनना है? आपके अगर हिसाब से चले तो ये अरे वंदना जी, मेरे हिसाब से ही आप चलेंगे। डिबेट मैं कर रहा हूं, मैं ड्राइविंग सीट पे हूं, आप नहीं ड्राइविंग सीट पे हैं। ड्राइविंग सीट पर है तो ठीक है। मैंने आपसे सवाल पूछा मैम, आपने अपनी बात रखी, सुन लीजिए ना। या तो आप डिबेट में बैठती नहीं है, सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ तो तरीका जानिए ना। वंदना जी देखिए क्या है, ऐसे नहीं होता ना। आप सुन लीजिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। जो होस्ट है आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, एक तरफा आप जो है नहीं, किसी ने चाबी भर दी है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए मैम। अरे भैया सुन ले, मैं ऑडियो डाउन करा दूंगा, बोल नहीं पाओगे पूरी डिबेट में आप। नहीं ठीक है, आप ऑडियो डाउन कर रहे हैं, आपके हाथ में है। वंदना जी, आपने जो आरोप लगाया उस पर जवाब ना लूं क्या? हिंदू विरोधी बता रही है, क्या सही है? अरे हिंदू विरोधी या जो भी विरोधी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मुझे मेरा काम करने देंगी या नहीं देंगी? आप लोग मुझे मेरा काम करने देंगी या नहीं करने देंगी? मुझे मेरा काम करने देंगी या नहीं करने देंगी? इनका ऑडियो डाउन करिए भैया। वंदना जी का चपड़ चपड़ चलता रहेगा, इनका ऑडियो डाउन करिए। शताब्दी जी बेहद गंभीर आरोप इन्होंने लगाए, इस पर जवाब चाहिए। शताब्दी जी देखिए, इनके आरोपों को मैं सिरे से नकारती हूँ। तथ्यहीन, आधारहीन आरोप लगाना कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आदत बन गई है। ये कहीं से भी उठाकर कुछ भी बोलते हैं। इनको एक बना बनाया नैरेटिव मिलता है। अब सारे डिबेट में देखिए, इनके प्रवक्ता एक साथ वही लाइन बोल रहे हैं, इनके पास आधार कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि राम सेतु को काल्पनिक कहने वाले, राम मंदिर के दर्शन न करने जाने वाले छत्तीसगढ़ में राम गमन पथ की बात करते हैं, जो सिर्फ कागजों में चिपका रहा और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। उसके नाम से लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने निकाले, लेकिन राम वन गमन में एक कहीं पर भी एक बोर्ड तक नहीं लगा, वहां पर डेवलपमेंट तक नहीं हुआ। केवल कागजों में बड़े बड़े पोस्टर्स में छाए रहे और केवल कैमरे की राजनीति करते रहे और हिंदुओं को बरगलाते रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ के हिंदू, छत्तीसगढ़ के वोटर ये जान गए हैं कि ये राम के नाम पर, राम वन गमन पथ के नाम पर केवल ये राम के भक्तों के वोट लेना चाहते हैं। और इस प्रकार से ये मुस्लिम तुष्टीकरण के कहने वाले लोग केवल राम का उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए इनकी सारी बातें गलत है, इनको मैं सिरे से नकारती हूँ। हलफनामे वाली बात आपने भी कही और मैं भी पूछती हूँ कि हलफनामा आखिर किसने प्रस्तुत किया? राम को काल्पनिक बताने वाले क्या राम वन गमन पथ की बात करेंगे? और मैं ये कहूंगी कि ये जब भी देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला आता है तो ये खड़े हो जाते हैं ईसाई मिशनरियों की तरफ। ये कहते हैं उनके पर होने वाला हमला, जो हिंदू उन लोगों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा जो बात कही जा रही है कि हम 5वीं सूची संरक्षण क्षेत्र में रहते हैं, हमारे ऊपर
ईसाई मिशनरीज आकर के यहाँ पर अवैध चर्च का संचालन न करे, हमारे को भाई से न तुड़वाए, तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। तो ये क्या बात करेंगे हिंदू धर्म की और सनातन होने की? ये कहते हैं हम सनातनी हैं, हम बाल्यकाल से हम हनुमान जी के भक्त हैं। ऐसे होते हैं हनुमान के भक्त जो दो मुखौटा लेकर चलते हैं? शाहबानो केस में इन्होंने क्या किया? बाबरी मस्जिद केस में इन्होंने क्या किया? अभी पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसके लिए इनका क्या पक्ष है? इन्हीं के गठबंधन के लोग हैं ना, बोले ना खोलकर। मैं एक बात और यहाँ चैलेंज करती हूँ, कांग्रेस के लोग चंगाई सभा का विरोध क्यों नहीं करते? अगर हमारी कथा सभाओं का विरोध करते हैं तो हिम्मत है तो चंगाई सभाओं का विरोध करें, हिम्मत है तो मुस्लिम और ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ खड़े रहें। लेकिन नहीं, ये डरते हैं उनसे क्योंकि तुष्टीकरण की नीति करते हैं। क्योंकि बुखारी जैसे लोग जब इनके पक्ष में अपना अपील पेश करते हैं तो इनको मालूम है कि हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। मुझे बस ये समझ में नहीं आया, हिंदू धर्म के खिलाफ वंदना जी ने जो बेहद महत्वपूर्ण अटल जी की समय की सरकार की बात की, उस पर कोई रेफरेंस था इनका या नहीं था? वंदना जी, आप जो भी बोलती हैं, क्या कहीं व्हाट्सएप पर फॉरवर्डेड मैसेज पढ़ती हैं या यूट्यूब का कोई फर्जी वीडियो देख लेती हैं, या कोई रेफरेंस आप देंगी? मुझे समय, दिन, तारीख, उस मंत्री का नाम बताइए जब ये कहा गया कि इस प्रकार की बात जो आपके द्वारा कही जा रही है ऐसा है। मुझे चाहिए वो रेफरेंस, तभी मैं आपसे आज बात कर पाऊंगा आगे। वंदना जी देखिए आसिफ जी, आपको जो जानकारी चाहिए मैं आपको पूरी जानकारी आपको भी भेजूंगी, शताब्दी मैडम को भी भेजूंगी। नहीं, अभी बताइए, यही बताइए। मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो जहाज मंत्री थे, कौन थे जहाज मंत्री? नाम बताइए, नाम बताइए। बिहारी वाजपेयी के सरकार में उन्होंने साफ कहा था कि राम सेतु के अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। मुझे नाम बताइए। ये फर्जी बात है, मैं दावा करता हूँ ये फर्जी बात है, ये फर्जी बात है, मैं दावा करता हूँ ये फर्जी बात है, मैं दावा करता हूँ, जिम्मेदारी के साथ दावा करता हूँ ये फर्जी बात है। आप साबित करिए कौन थे जहाज मंत्री, नाम बताइए पहले। नहीं आसिफ जी, पहले नाम बता दीजिए मुझे आप पहले, बस मंत्री का। आप मेरे को ना यहाँ पर आप मुझे सिर्फ नाम बता दीजिए, मैं आपका ज्ञान यही जान जाऊंगा। जब आप समय दे ही नहीं रहे हैं, एक मैं लगातार समय दे रहा हूँ आपको। नहीं, आप ये गलत है। आप मेरे को एक सेकंड में आप यहाँ पर टोका टाकी कर रहे हैं, मैडम को पूरा समय दे रहे हैं। मैडम को समय इसलिए दे रहा हूँ कि मैडम कुछ भी अनर्गल नहीं बोल रही हैं आपकी तरह। आप अगर कह रही है, मैम सुनिए ना, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि राम डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात, तो ये प्रमाणित है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कपिल सिब्बल ने बाबरी की तरफ से कोर्ट में वकालत की थी, तो यह तथ्य है। आप कह रही कि भगवान राम सेतु को नहीं, राम सेतु को काल्पनिक कहा गया, तो इसके पीछे का सवाल बहुत गंभीर है। क्या कांग्रेस का विरोध बीजेपी से है या कांग्रेस का विरोध भगवान श्री राम से है, उनसे जुड़ी आस्था से है? मामला छत्तीसगढ़ का है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ बना हुआ है सिवाय कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के। वंदना जी बायकॉट करके इस डिबेट का चली गई, उनके पास जवाब नहीं था, वो हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने अनर्गल कुछ भी आरोप लगाए, कोट करते हुए पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से संबंधित विषय उठाया, कहा उन्होंने काल्पनिक कहा था भगवान श्री राम को, जो बिल्कुल ही निराधार और फर्जी और बकवास बात थी जिसका हमने विरोध किया, लिहाजा वो उठकर चली गई हैं। लेकिन हमारा पैनल जो है वो अभी बना हुआ है। शताब्दी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारे संवाददाता हैं, और अमन गिरी जी महाराज हैं। शताब्दी जी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के पास शायद जवाब नहीं था, वो फंस गई थी, उन्होंने गलत बयान दिया, उसके बाद वो चली गई। लेकिन 2007 में यूपीए सरकार के वक्त में बाकायदा एक हलफनामा दिया गया था, उसकी बात जब हमने की तो वो वहाँ से गायब हो गई। प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर अब तैयार हो चुका है अयोध्या में, उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा से लेकर ध्वजारोहण तक कोई कांग्रेसी नेता दिखाई नहीं दिया। क्या ये माना जाए कि तुष्टीकरण की राजनीति या वोट बैंक नाराज ना हो जाए बोल के ये लोग गायब रहते हैं? कांग्रेस की प्रवक्ता जो यहाँ सर भाग खड़ी हुई हैं, ये सदन से लेकर विधानसभा से लेकर डिबेट तक इनका यही चल रहा है। जब इनके ऊपर कोई बात आए तो भाग खड़े हो जाओ, और इसलिए जनता इनको नकारती है हमेशा, पूरे जगह, लोकसभा में भी विधानसभा में भी। दूसरा मैं ये कहूंगी कि ये निश्चित रूप से तुष्टीकरण की नीति है। देखिए, धर्मांतरण केवल धर्मांतरण नहीं है, यह राष्ट्रांतरण है, और ये विदेशी ताकतों की जो चाल है, इसको यहाँ सफल करने के लिए ये सब कांग्रेस की ओर से चाल चली जा रही है। आप देखिए, जब जब ये राहुल गांधी विदेश में कहीं जाकर के देश विरोधी ताकतों से मिलकर आते हैं, और उसके बाद इनके जहां जहां कांग्रेस के जो इनके नेता हैं वो इस प्रकार का हलचल मचाने की कोशिश करते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण, ईसाई तुष्टीकरण की बातें करते हैं। हर देश का एक न्यूक्लियस होता है,
हर देश का एक केंद्र होता है, हर राष्ट्र का एक केंद्र होता है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस प्रकार से जापान का न्यूक्लियस, जापान का केंद्र देशभक्ति है, तो भारत राष्ट्र का केंद्र धर्म है। भारत का धर्म केंद्र होने की वजह से धर्म को छोड़कर चलने वाला कभी भी शाश्वत तरीके से यहाँ सत्ता नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुशासन सेवा से होता है। और ये केवल तुष्टीकरण से जोड़ो तोड़ो, हिंदू मुस्लिम ईसाई हिंदू जोड़ो तोड़ो, इसी चक्कर में लगे रहते हैं। तो इनका यह जो तुष्टीकरण का जो नीति है, इसकी वजह से ये इस प्रकार के काम करते हैं। शांत जगह को अशांत करने की कोशिश और विफल कोशिश करते हैं। ये सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जनता स्वयं जान जाती है। जिनके लिए ये ऐसा कर रहे हैं वो स्वयं जान जाते हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार से इनका यह जो तुष्टीकरण का जो खेल है, मैं फिर यहाँ पर चैलेंज करूंगी कि चंगाई सभाओं में जाकर के इस प्रकार की बात बोलने की कोशिश करें ना, नहीं कर पाएंगे। मैं एक बात और बता दूं कि क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात हो रही है, कांग्रेस शासन काल में इन्होंने अवैध धर्मांतरण को इतना ज्यादा संरक्षण दिया कि जहां जहां, चाहे वो कोंडागांव की बात हो, चाहे पखांजूर की बात हो, नारायणपुर की घटना हो, सारी घटनाओं में इन्होंने विरोध करने वाले निरीह आदिवासियों पर केस दर्ज किए, ईसाई मिशनरी और उनके समर्थकों पर नहीं किए। तो ये इनका चाल और चरित्र है। और यह चाल और चरित्र जब छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई तो इनको उन्होंने जवाब दे दिया, बाहर कर दिया इनको। तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। आप बनी रहेगा हमारे साथ। शताब्दी जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता भी हैं प्रमोद, लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, ये जो भी बयानबाजियां हो रही हैं पूरे प्रदेश में, कथावाचकों पर तंज कसने से लेकर जवाब में जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, उसके बाद में बीजेपी के सांसद का जो बयान आया, इन तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर, धर्मांतरण को लेकर किस प्रकार से प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है छत्तीसगढ़ में? अगर आपने बातचीत की हो, उनका क्या कहना, अगर आपने समझने की कोशिश की हो तो बताइए तमाम दर्शकों। प्रमोद जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कांकेर में घटना हुई, उसके बाद से सर्व समाज ने 24 दिसंबर को है छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया था। और हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के हर एक शहरों पे, रायपुर हो, बिलासपुर हो, दुर्ग हो, भिलाई हो, कांकेर हो, कोंडागांव हो, बस्तर के इलाके हो, सरगुजा के इलाके हो, इस बंद का व्यापक असर देखने को मिला। और सभी लोगों ने स्वस्फूर्त ही अपने संस्थानों को बंद रखा। इससे समझा जा सकता है कि धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों में कितना गुस्सा है। जिस प्रकार से हमने देखा कि लोग सड़क पर आए और उन्होंने एक स्वर में मांग किया कि धर्मांतरण के खिलाफ सरकार को जल्द से जल्द कानून लागू करना चाहिए। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो धर्मांतरण के खिलाफ है, छत्तीसगढ़ के लोग एकजुट होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि जो विपक्षी पार्टियों लगातार इसको लेकर सवाल भी उठा रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट होते जा रहे हैं। और उसी का नतीजा है जो कांकेर की घटना हो, चाहे बस्तर के नारायणपुर में भी ऐसी घटना पहले घटित हो चुकी है, जो साफ इशारा करती है कि अब किसी प्रकार की चंगाई सभा या फिर धर्मांतरण के पक्ष में छत्तीसगढ़ के लोग नहीं, और लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। जी ठीक है, आप बनी रहेगा। अमनगिरी जी महाराज, जितने ये लोग लोगों को जागरूक करते हैं कथाओं को लेकर, महाराज जी, भूपेश बघेल हो या कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष के कई नेता हो या तमाम लोग हों, तमाम जो अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग, जितना ये लोग आगाह करते हैं कि भैया टोटकों से दूर रहो, अंधविश्वास से दूर रहो, कथावाचकों से बचो, ये लोग समाज को शिक्षित नहीं होने देना चाहते, इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं, ये लोग चंगाई सभाओं के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते? ये लोग जो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है उसके खिलाफ कुछ नहीं क्यों नहीं बोलते? ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सब के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बोलते? महाराज जी, ये इनको सूट नहीं करता, इनकी राजनीति को। गिरगिट से ज्यादा अलग रंग बदलती है कांग्रेस पार्टी। मैं आपको साबित कर सकता हूं किस तरीके से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जाकर हिंदुओं के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ खड़े होते हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। किस तरीके से पवन खेरा खड़े होते हैं, किस तरीके से सलमान खुर्शीद खड़े होते हैं। आप कहें संविधान की दुहाई देते देते हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान करने में कांग्रेस ने कभी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। और बाकी अन्य धर्म, इवन कुरान को लेकर भी उन्होंने मुंह से आज तक कभी भी कोई गलत बात नहीं निकली। गलतियां तो सब में है, क्या गलतियां सुधारने का तुम में दम है क्या? सिर्फ हिंदुओं को ही बोलने का दम है। और मैं खुलकर बोलता हूं,
अगर भाजपा हिंदुओं के लिए काम करेगी तो भाजपा को हिंदुओं का पूर्ण समर्थन मिलेगा। मैं इतना खुलकर कभी आज तक नहीं बोला, क्योंकि आज के समय में, आज इस डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ने अपना इतना निम्न दिखाया, अपना रूप दिखाया कि उन्होंने गलत कोटेशन दी, गलत इतिहास पढ़ाने की हमें कोशिश करी। हमने देखा किस तरीके से चिदम्बरम जी हमारे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ गलत बोलते हैं, किस तरीके से कपिल सिब्बल जी के तो इतने उदाहरण हैं, और कांग्रेस ने उन्हें अपना भगवान बनाकर बिठाया हुआ है। अरे आप मुझे आप वो सोचिए, अभी हाल फिलहाल के बयान अगर हम महाराज जी देख लें तो मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सुपुत्र कौन है? प्रियांक खड़गे, वो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, बड़े नेता हैं। उनका ये बयान आता है कि सनातन को लेकर कि ये बीमारी जैसा है। हम स्टालिन का बयान देखते हैं, उदयनिधि स्टालिन का, स्टालिन डेंगू और मलेरिया बताता है सनातन धर्म को, और उसी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ते हैं तमिलनाडु में। इनको शर्म नहीं आती? ये किस मुंह से इस प्रकार की बात करते हैं? ये आप बंगाल देखिए, बंगाल में किस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। बांग्लादेश के लिए कभी नहीं बोल पाए। मैंने सुप्रिया श्रीनेत की बात तो सुनी, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत एक बार दीदी को, ममता दीदी को फोन कर नहीं बोल पाए कि भैया आप अपने यहां से बांग्लादेशियों को भगाइए, भारत से बांग्लादेशियों को भगाइए। और इसमें क्या गलत है बांग्लादेशियों को भगाने की बात पे? बांग्लादेशियों को क्यों ना भगाया जाए? बांग्लादेशियों से प्रेम क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी इनको वोट करते हैं, बांग्लादेशी इनको सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेशी इनको सूट करते हैं, इसलिए ये बांग्लादेशियों को भगाना नहीं चाहते। उसके निमित्त हिंदू कटे जले मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदुओं से कोई संवेदना नहीं है। लेकिन बात अगर कहें कि किसी टोपी वाले जालीदार मुसलमान के ऊपर, उसकी दाढ़ी के ऊपर भी बात आ जाती है, तो इनकी छातियां फटने लगती हैं। इनको सारे संविधान के सारे कानून याद आने लगते हैं। और बात आए कभी चरित्र गंदा, मतलब चरित्र के ऊपर लालछन लगाने के लिए हिंदू संतों के ऊपर, तो ये इतने संविधान की बातें बताने लगेंगे, इतनी सब बातें बताने लगेंगे। इनकी जो महाराज जी आप ये भी बताइए, चूंकि अब जब हिंदू जन जागरण की बात आती है तो तमाम कथावाचक वो अपना कार्य कर रहे हैं, और जो उनका कार्य है भी उनको करना भी चाहिए एनीवेज, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बुद्धि कहां क्षीण हो गई है? ये लोग समाप्त होने की कगार पर हैं पूरे देश में। तमाम राज्य जहां पर इनकी सरकार हुआ करती थी, देश में लंबे समय तक इनकी सरकार रही है, आज इतनी बुरी स्थिति में होने के बावजूद इनकी चेतना वापस क्यों नहीं आ रही? अभी भी भूपेश बघेल इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, उनको कब समझ में आएगा कि ये हिंदुओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं बीजेपी की आड़ में, ये सनातन के खिलाफ, ये बीजेपी के विरोध में सनातन विरोधी बन गए हैं। ये इनको ज्ञान कौन देगा और इनको ज्ञान ये कब आएगा? क्या है कि ये भाजपा को गाली देते देते सनातन को गाली देने का इनको शौक हो गया है। इनको भाजपा की कमियां निकालते निकालते हिंदुत्व पे कमियां निकालने का शौक हो चुका है। इनकी ये प्रवृत्ति बन चुकी है। इन्होंने कभी अपने अंदर सुधार नहीं करा है। इन्होंने हमेशा मिथ्या आरोप दूसरे पे लगाया है। इन्होंने दूसरे पे आरोप लगाकर ही अपनी राजनीति को पूर्णता फलित करा है। और इनके पास कोई और शस्त्र नहीं है, ना इनको किसी और चीज का, ना इन्हें संविधान का ज्ञान भी नहीं है। इन्होंने संविधान का ज्ञान भी सिर्फ हिंदू का विरोध करने में ही लगाया है। ठीक है, आप बनी रहेगा हमारे साथ। दिग्विजय सिंह इतने बड़े नेता हुए, आए गाए संत, कुछ भी इनके मन में जो भी आया, इन्होंने मतलब कहें एक छत्र तरीके से इन्होंने काम करा, बोलते हैं कुछ भी। जी ठीक है, शताब्दी जी 1998 से लेकर 2004 तक का वो दौर जब अटल जी ने देश को लीड किया, उस समय का कोई मुझे ऐसा रेफरेंस याद नहीं आता जब इस प्रकार की बात हुई हो, जब इस प्रकार की बात कही गई हो। यह संभव सा लगता है। मैंने इस पे क्रॉस चेक भी किया, फैक्ट चेक भी किया इसी डिबेट के दौरान। मुझे कहीं पे भी ऐसा कोई स्टेटमेंट उस समय के किसी तथाकथित, इनके हिसाब से किसी जहाज मंत्री का ऐसा बयान मुझे नहीं दिखाई दिया। अब कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या इनके प्रवक्ता पढ़ के नहीं आते, या इतनी जानकारी नहीं रखते, या बस विरोध में बोलना तो कुछ भी बोलना है? शताब्दी जी समझा और संगठित प्रयास है आशीष जी। कल भी किसी डिबेट में एक दूसरे प्रवक्ता थी, उन्होंने सेम स्टेटमेंट दिया था। जहाज मंत्री थे अटल जी के समय में, कौन जहाज मंत्री नाम नहीं मालूम, वहां भी नहीं बता पाई वो। तो इनको एक सोचा समझा स्क्रिप्ट मिल रही है, स्क्रिप्टेड है इनका, और ये सोच रहे हैं कि इस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर तो सेतु समुद्रम
शिपिंग कैनॉल के बारे में जो हलफनामा इन्होंने प्रस्तुत किया था और फिर आरोप लगने पर इसको इन्होंने वापस लिया था, ये इतिहास में दर्ज है यूपीए सरकार के समय का। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं, हम मीडिया में बोल रहे हैं, इसको हम सड़क पर नहीं बोल रहे हैं, जो या गांव के आदिवासी या हमारी जो ग्रामीण जन के बीच में कुछ भी फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इनको अध्ययन करना है, ना पढ़ना है, ना पढ़ने से मतलब है, चाहे एसआईआर का मामला हो, धर्मांतरण का मामला हो या राम सेतु का मामला हो, ये हर मामले में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहूंगी कि आप याद करिए शाहबानो केस में क्या हुआ था। कट्टरपंथियों के दबाव में आकर इन्होंने जो अधिनियम में संशोधन किया था विवाह विच्छेद को लेकर, मुस्लिम विवाह विच्छेद को लेकर, ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कट्टरपंथियों के दबाव में शुरू से लेकर आज तक कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की नीति करती रही और आज भी वही कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने यही किया, ये चिल्लाते रहे पूरे 5 साल तक, लेकिन कभी इन्होंने धर्मांतरण के विरोध में कड़ा कानून नहीं लाया। और तो और 2021 में भूपेश बघेल जी विधानसभा में जब बात उठी विपक्ष के द्वारा कि धर्मांतरण हो रहा है, ये मामला हो रहा है नारायणपुर का या पाखनजूर का, तो कहते हैं नहीं ये तो स्वेच्छा से हुआ धर्मांतरण है, इसको मैं गलत नहीं मानता। तो इस प्रकार से इन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरियों को संरक्षण प्रदान किया और ऐसे अपराधी तत्वों को संरक्षण प्रदान किया जो आज भाजपा की सरकार में सब बेनकाब हो रहे हैं। आज उनकी ताकत पस्त हो रही है। इन्होंने सबको हिम्मत दे के रखा, इसको अपराध गढ़ बना दिया इन्होंने छत्तीसगढ़ को, और यही बात जनता जान चुकी है पूरे देश में और प्रदेश में कि कांग्रेस अब भारत में शासन नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस की नीयत खराब हो चुकी है। इनकी नीति और नीयत दोनों खराब है। इनके आला कमान विदेश के कठपुतली बन चुके हैं, जाते हैं विदेशों में और अपने देश को बदनाम करके आते हैं। तो ऐसे लोग आज किस प्रकार से, और देखिए कैसे ये एक्सपोज हो जाते हैं और फिर भाग जाते हैं। यही इनकी रीति नीति बन चुकी है। यही कारण है कि ये चाहे धर्मगुरुओं पर आक्रमण करे, चाहे हिंदुओं के सनातन देवी देवताओं पर कुछ भी कहे, इनको अब जनता नकारने वाली ही है। आने वाले समय में भी नकार चुकी है, नकारेगी। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, लगातार बयानों का दौर चल रहा है, ये कब थमता आपको दिख रहा है? क्योंकि हमने देखा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के बाद में सियासत और तेज हुई है। उन्होंने जब ये कह दिया कि ऐसे लोगों को देश छोड़ देना चाहिए, इस बयान के बाद बड़े भयानक पैमाने पर मिर्ची लगी। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जहां पर कहना चाह रहे थे, जिन्होंने उनको लेकर ये बयान दिया कि टोटका करने आते हैं, उसके बाद लगातार बयानों का दौर तेज है। अभी कि जिस प्रकार के बयान आए हैं, विशेष तौर पर मंदिर के मुद्दे पर हो या तमाम चीज़ों पर कांग्रेस का रवैया जो है वो दोहरा रहा है, ये हमने देखा है। लेकिन अब जो पूर्व विधायक है विकास उपाध्याय, उनका भी बयान सामने आया है। इन तमाम बयानों को समाहित करते हुए अगर हम देखें तो इन बयानों पर जनता का क्या कहना है और ये बयान कहाँ थमता आपको दिख रहा है? ये जो धर्मांतरण पर छत्तीसगढ़ में बवाल शुरू हुआ, उसके बाद में इस प्रकार के एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहाँ थमता आपको नजर आ रहा है? प्रमोद जी, निश्चित तौर पर देखिए, जब भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ आते हैं या प्रदीप मिश्रा छत्तीसगढ़ आते हैं तो कांग्रेस के नेता लगातार सवाल उठाते हैं। और अभी जैसे भूपेश बघेल ने कल भी कहा कि मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती देता हूं, और उन्होंने ये भी कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इसके बाद से जो है हमने सोशल मीडिया में भी देखा है कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, वो लगातार भूपेश बघेल को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही वजह है कि आपको सिर्फ जनता ने 5 साल दिया, उसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं दिया। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। हम आपको बता दें कि जब मध्य प्रदेश में भी जो कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ है, उन्होंने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा 4 से 7 अगस्त 2023 को कराई थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब एक तरफ दूसरे प्रदेश के कांग्रेस के नेता उसी महाराज का कथा कराते हैं और जब वो छत्तीसगढ़ आते हैं और दुर्ग जिले आते हैं, यही तो दोहरा रवैया है ना। आप जब चुनाव आने वाला होता है तो आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बुलाते हो, उनको सम्मानित करते हो, उनके साथ मंच साझा करते हो, जैसा आपने बताया, नकुल जी के नाम लिया। लेकिन अब वही बात सामने आती है, आप कहोगे राम आस्था का विषय भी है, उसके बाद में राम का अपमान भी करोगे, आप कहोगे भगवान राम काल्पनिक थे। बाकायदा फैक्ट्स के साथ बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं,
लेकिन वहीं जब आप विपक्ष में चले जाते हो तब आप जो है तुष्टीकरण वाली सियासत शुरू कर देते हो और अनर्गल बयानबाजी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के एजेंट हैं, अगर बीजेपी के एजेंट हैं तो ये कांग्रेस मध्य प्रदेश में क्या किया आप लोगों ने, किस प्रकार से उनको सम्मानित किया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का ही दोहरा रवैया है। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। शताब्दी जी बहुत आभार आपका, महाराज जी आपका भी, और प्रमोद आपका भी बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कुछ पल के लिए जुड़ी थी, उसके बाद में वो डिबेट छोड़कर चली गई, उनका भी बहुत आभार।